25 साल की धरोहर। बहुत लोगों ने ट्राई किया, बड़े बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन इसको कोई नहीं हरा पाया। एक छत्र राज था मार्केट में, मतलब सर्च इंजन तो सिर्फ गूगल। लेकिन दोस्तों अब थोड़ा सा माहौल कुछ और बन रहा है। माहौल ये नहीं बन रहा है कि कोई इसको हराने आ गया है, कोई मार्केट में ऐसा प्लेयर आ गया कि गूगल के सर्च इंजन को रिप्लेस करने वाला है अपने सर्च इंजन से। नहीं, यहां पर कहानी थोड़ी उल्टी पड़ती नजर आ रही है। गूगल खुद रिप्लेस कर रहा है अपने सर्च इंजन को अपने दूसरे प्रोडक्ट से, दैट इज डीप रिसर्च। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि कोई अपने ऐसे प्रोडक्ट को रिप्लेस कैसे कर सकता है जिसको मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर नहीं हरा पाया। और तो और वो ऑलरेडी वर्ल्ड का एस्टैब्लिश्ड सर्च इंजन है जिसपे बिलियंस एंड बिलियंस में ट्रैफिक आता है। तो गाइस आज के वीडियो के अंदर नॉलेज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मजा आने वाला है। आज आपको जो सुनने और सीखने को जो मिलेगा ना, वो शायद आपके सोचने के तरीके को चेंज कर सकता है टूवर्ड्स दिस एआई वर्ल्ड। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, हो सके तो 1.25x स्पीड में देख लो, लेकिन वीडियो को कंप्लीट पूरा करना अगर आपको इस एआई वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो। गाइस मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और धमाकेदार एआई रिलेटेड वीडियो में। चलिए वीडियो को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं और आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलते हैं। गूगल डीप रिसर्च एक्चुअली में है क्या? दोस्तों ये गूगल का एक नया प्रोडक्ट है या कॉन्सेप्ट कह लो, जिसमें ये आप ट्रेडिशनल सर्च से उठकर यूजर को डायरेक्टली खुद दुनिया में जाके, मतलब वेब में जाके चीजों को सर्च करता है और आपको एक ही जगह पे अपने लैंग्वेज में लिख के दे देता है कि आप जो ढूंढ रहे थे उसका पूरी व्याख्या ये है। तो इसे कहते हैं गूगल डीप रिसर्च, जिसके अंदर आपको मैनुअली जाके हर चीज को सर्च खुद से नहीं करना होता, बस आपको क्वेरी करनी होती है और बाकी सारा काम जो है वो गूगल का एआई खुद ब खुद करके दे देता है। दिस इज एक्चुअली अ गूगल डीप रिसर्च। जब गूगल ने अपना डीप रिसर्च निकाला तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि गूगल अब खुद चाहता है कि आप जाके गूगल में मैनुअली सर्च करने की जगह आप डीप रिसर्च कर लो, जिसमें यूजर को यह सहूलियत मिल जाए कि गूगल में जैसे मैनुअली हर चीज सर्च करना पड़ता है, क्वेरी डाल के एक एक लिंक को ओपन करके हमें फिर वहां से कंटेंट को पढ़ के समझना होता है कि आज मैं जो इंफॉर्मेशन लेने आया हूं वो मुझे मिल जाए। लेकिन अब गूगल रादर देन दिस चाहता है कि आप ऐसा ना करो। आप एक काम करो, आप जेमिनी में आओ, डीप सर्च को सिलेक्ट करो और उसके बाद आप सिंपल बता दो कि आपको क्या चाहिए। मैं पूरी दुनिया में जाता हूं और ढूंढ के ले आता हूं आपके लिए, और एक अच्छे लैंग्वेज में बल्कि उसको परोस देता हूं, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो ये है एक्चुअली में गूगल डीप रिसर्च। नाउ डीप रिसर्च में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और भी तो जान लेते हैं, क्या ये ट्रेडिशनल सर्च इंजन में कुछ कमियां हैं जो कि आज की डेट में एआई एरा में हमें खल सकती है? हाँ दोस्तों बिल्कुल है, और वो ये है कि अब जो सर्च इंजन है उसमें काफी ज्यादा एड्स जो है वो ओवरलोड हो गई है। मतलब अब आपको एड्स ज्यादा देखने को मिलती है कि अगर आपको कोई क्वेरी करनी है उसमें आपको टॉप में 4 एड्स दिखती है, बॉटम पे 4 एड्स दिखते हैं, बीच में आपको मेन रिजल्ट मिलता है। तो यानी कहीं ना कहीं आपको कमर्शियलाइज किया जा रहा है आपकी क्वेरी को। तो यहां पर जो ऑडियंस है, जो नादान ऑडियंस है, वो कंफ्यूज हो सकती है कि एड कौन सा है, ऑर्गेनिक कौन सा है। वो एड पे क्लिक करके मानती है कि वो जो क्वेरी कर रहा है वो एक्चुअली में राइट लैंडिंग पेज पे पहुंचा है, मतलब राइट इंफॉर्मेशन में पहुंचा है। तो ये वन ऑफ द खामी है जो कि डीप रिसर्च इसको बाईपास करता है, क्योंकि डीप रिसर्च में आपको कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलता है। एंड द सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम जो कि ये ट्रेडिशनल सर्च इंजन में होता है, दैट इज कि जब आप मैनुअली कोई क्वेरी करते हो और आपको रिसर्च जो है वो मैनुअली करना होता है लिंक्स पे जा जाके, तब ये बताओ कि क्रेडिबिलिटी कैसे सेटअप करोगे आप कि कौन से लिंक में आपका इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है और बिल्कुल वेरीफाइड है। ये वेरिफिकेशन कौन करता है? कोई नहीं करता है, यहां पर आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल तो अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सारे कंटेंट को रैंक कराता है। मतलब जिसका कंटेंट उसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फिट बैठता है उसको वो रैंक करा देता है। जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि मैंने कोई कंटेंट लिखा और वो कंटेंट थोड़ा सा इनएक्यूरेट है, बट अगर मैंने प्रॉपर तरीके से एसईओ कर लिया, अच्छे बैकलिंक्स बना लिए, तो मेरा इनएक्यूरेट कंटेंट भी रैंक कर जाएगा। और अगर आप एज अ यूजर उसको पढ़ रहे हो तो आप मेरे इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन को भी सही मान सकते हो। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि लैक ऑफ वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा मैटर है जो कि आज तक ट्रेडिशनल सर्च इंजन में होता आया है। तो ये है दो सबसे बड़े प्रॉब्लम जो कि सर्च इंजन के साथ हमें फेस करने को मिलता है, जो कि डीप रिसर्च में अब शायद आपको ना मिले। लेकिन वही डीप रिसर्च इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व करता है। सबसे पहले डीप रिसर्च में यह एश्योरेंस रहता है कि वो जो भी हमको बताएगा वो खुद जाकर रिसर्च करेगा और कॉन्टेक्चुअली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही हमें परोस के देगा, क्योंकि वो एआई है, उसके पास बहुत डेटा है, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी एक्यूरेट आंसर्स होंगे वही मुझे देखने को मिलेगा। एंड दिस इज वेयर द एडवांटेज ऑफ डीप रिसर्च कम्स इनटू द पिक्चर। चलिए इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, सो दैट आपको यकीन हो जाए कि डीप रिसर्च
जो है ये अब सर्च इंजन को कैसे रिप्लेस करने वाला है। तो लेट्स गो टू माय कंप्यूटर स्क्रीन और मैं अभी हूं जेमिनाई में, जेमिनाई के 2.0 फ्लैश। गाइस मेरा एडवांस्ड वर्जन है बट आप इसको फ्री में भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। फ्री में भी आपको डीप रिसर्च का ऑप्शन जरूर मिलेगा। सो लेट्स डू वन थिंग गाइस, मैं एडवांस को छोड़ के मैं फ्री वर्जन ही यूज करता हूं आप लोगों के लिए। सो गाइस आई एम इन माय अनदर अकाउंट जो कि फ्री वर्जन है। आप देख रहे हो कि यहां पर ट्राई जेमिनाई एडवांस करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब ये जेमिनाई एडवांस नहीं है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि मेरे पास भी ऑप्शन है डीप रिसर्च का। द मोमेंट आई क्लिक ऑन डीप रिसर्च तो ये डीप रिसर्च यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहां पर अब जो भी क्वेरी करूंगा गूगल खुद जाके वेब में उन सब का रिसर्च करके लाके मुझे दे देगा। तो गाइस मैंने यहां पर क्या किया, मैंने एक क्वेरी की, इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गोइंग टू बी फ्रूटफुल इन कमिंग फ्यूचर एंड हाउ वन शुड मेक अ करियर आउट ऑफ इट। अब डेफिनेटली ये जो क्वेरी है ये एक इंफॉर्मेशन है मेरे लिए जो कि मुझे एक्यूरेट चाहिए, क्योंकि मैं अपने करियर को लेकर काफी ज्यादा संजीदा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये गूगल पर सर्च करूंगा और गूगल पे बहुत सारे लिस्ट मिलेंगे, उनको मुझे एक एक करके देखना है। लेकिन अब देखो डीप रिसर्च का कमाल कि कैसे आपके एक क्वेरी से अपने रिप्लाई को इतना सेटिस्फैक्टरी बना देता है कि आप खुश हो जाते हो। जस्ट वॉच। डीप रिसर्च में थोड़ा टाइम लगता है, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये एकदम से आपको आंसर दे देगा लाइक अ चैटबॉट जो कि चैट जीपीटी या जेमिनाई में होता है। नहीं, डीप रिसर्च में उसको टाइम लगता है चीजों को करने में। तो अब ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि देखो मैं ये सारी चीजें करूंगा, मैं वेबसाइट्स को रिसर्च करूंगा, फिर एनालाइज करूंगा उनके रिजल्ट्स को, फिर एक रिपोर्ट बनाऊंगा और फिर मैं आपको रिपोर्ट जो है रेडी करके दूंगा कुछ मिनट्स में। तो अगर आप इससे सहमत हो कि हाँ इसी वे में मुझे निकाल के दे सारा इंफॉर्मेशन, तो आप स्टार्ट रिसर्च करोगे, वरना आप एडिट प्लान पे क्लिक करके बोलोगे नहीं पहले आप रिसर्च करो, फिर आप दूसरी चीज करो, फिर तीसरी चीज करो और फिर आप मुझे रिपोर्ट बना के दो। तो अगर आपके माइंड में कोई और स्टेप्स है तो आप इसे एडिट भी करवा सकते हो लाइक दिस। अब ये पूछ रहा है व्हाट चेंजेस डू यू वांट टू मेक, बट मैं कहूंगा कि मुझे इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये 8 स्टेप्स करके दो एंड माय जॉब इज डन। प्लीज कंटिन्यू विद दिस प्लान ओनली। एंटर एंड गाइज मेरा डीप रिसर्च अब स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइज नाउ दिस इज गोइंग टू बी द होल प्रोसेस। अब देख रहे हो इतने सारे वेबसाइट में जाके ये खुद रिसर्च कर रहा है। अब आप खुद बताओ कि इतनी वेबसाइट पे जाना किसी इंसान के लिए पॉसिबल था कि आप इतनी जगह पे रिसर्च करोगे? ऑफ कोर्स नॉट। तभी तो जाके एआई जो है हमारे लिए नेक्स्ट राइट हैंड का काम कर रहे हैं। अब ये एक एक वेबसाइट में जा रहा है और उनसे रिसर्च करके उनसे जो कंटेंट मिल रहा है उस कंटेंट को वेरीफाई कर रहा है और इस तरीके से इसको लगने वाला है थोड़ा टाइम और हम इसको टाइम देते हैं। गाइज अभी तक ये टोटल 80 वेबसाइट्स को रिसर्च कर चुका है। अब इतने सारी वेबसाइट को रिसर्च करने के बाद ये अपना रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है और ऑलमोस्ट इसको हो गया है 2 से 3 मिनट अभी तक वेट करते हुए मुझे। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे जो आंसर मिलेगा वो एक डिटेल्ड आंसर मिलेगा और वो एक ऐसा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा जो हो सकता है मेरी लाइफ को भी बदल दे अगर मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करियर को लेकर काफी ज्यादा संजीदा था। सो होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर द रिपोर्ट टू बी क्रिएटेड। सो गाइज नाउ फाइनली द रिपोर्ट इज हियर एंड अगर आप देखोगे तो गाइज डेटा के साथ इतना ज्यादा एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव इसने रिपोर्ट बना के दिया है कि अगर आप इसे पूरा पढ़ लोगे, जो कि डेफिनेटली आप पढ़ोगे, रीजन क्योंकि आप पूरी इंफॉर्मेशन को ही जानने आए थे और एक ही जगह पे इतना इंफॉर्मेशन मिलना इज समथिंग वी आर ब्लेस्ड। गाइज ये ब्लेसिंग ही तो है क्योंकि एक ही जगह पे इतना एक्सटेंसिव आंसर मिलना जो कि आज से पहले ट्रेडिशनल सर्च इंजन में पॉसिबल नहीं था। कैसे नहीं था? चलो कंपैरिजन देख लो। मैं अब एक काम करता हूं, मैं गूगल पे भी जाता हूं। लेट्स ओपन गूगल एंड यहां पर सेम उसी क्वेरी को लिखता हूं जो कि मैंने यहां पर जेमिनाई के डीप रिसर्च से पूछा था। इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गोइंग टू बी फ्रूटफुल इन कमिंग फ्यूचर एंड हाउ वन शुड मेक करियर आउट ऑफ इट। एंटर मैं क्लिक करूंगा। तो अब मुझे अगर रिसर्च स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे इन सबको ओपन करना पड़ेगा और ओपन कर करके एक एक को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं समझ पाऊंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सच में फ्रूटफुल होगा भी या नहीं होगा। तो ये है अभी तक का ट्रेडिशनल सर्च इंजन। लेकिन वही डीप रिसर्च ने ऑलरेडी इन सब पे खुद जाके मेरे लिए एक एक्सटेंसिव रिपोर्ट तैयार करके दे दी है। अगर आप चाहो तो देख लो इसका रिसोर्सेज कौन से हैं। गाइस यही सारे हैं ना जो कि ऑलरेडी आप गूगल पे देख पा रहे हो, जिसके अंदर कोर्सेरा है, मीडियम है, देन रेडिट है, मैकेंजी जैसी कंपनी है। ये सारे जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने के लिए जाने जाते हैं, तभी जाके इनको यहां पर लिया गया है एज अ सोर्स। ये सिर्फ वो वाली वेबसाइट नहीं है जो कि बैकलिंक के दम पे रैंक कर जाती है। बहुत ही क्रेडिबल वेबसाइट्स होती है, तभी जाके डीप रिसर्च के बॉट्स ने इनको ही पिक किया है ताकि यहां से वो रिजल्ट ले पाए। नाउ गाइस मैं इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करता हूं डॉक्स में। डॉक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट आप इसको जरूर एक बार पढ़ना दोस्त, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है जानना और इसको क्यों करना चाहिए ये पूरा डिटेल आपको यहां पर मिल गया होगा। तो अगर आप इसके बाद भी टाइम वेस्ट करेंगे तो दैट इज योर कॉल, क्योंकि आने वाला सारा युग जो है वो एआई का ही है और एआई के युग में सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स ही होंगे जो अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे एक अच्छे लेवल पे। बाकी सब तो ऐसे ही भीड़ में रेस लगा रहे होंगे। तो गोल्डन फ्यूचर से प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का होगा। इस रिपोर्ट में खुद पढ़ लेना, ये मैं नहीं कह रहा हूं,
हूं, ये रिपोर्ट कह रहा है। और अगर इंडिया का सबसे अफोर्डेबल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स करना है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा 17 लेक्चर्स का एक ऐसा कोर्स बनाया है जो अगर चौथी पास बच्चे को भी अगर दिखाओगे ना तो वो भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख जाएगा, वो भी सिर्फ एक दिन में। जी हाँ, जल्दी से चेक करो। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स ही आने वाले टाइम में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। तो वापस आते हैं दोस्त मुद्दे पे, गूगल खुद ही अपने प्रोडक्ट को क्यों मार रहा है? गाइस, उसका रीजन ये है कि जमाना चेंज हो रहा है और हर एक प्रोडक्ट का इस दुनिया में एक एज होता है कि उसी एज तक वो जिंदा रहता है। सर्च इंजन की कहानी शायद हमारे इसी दौर तक सीमित थी। आने वाले टाइम में डीप रिसर्च पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल जानता है, इसीलिए उसने डीप रिसर्च को लॉन्च किया है, जहां पर वो खुद वेब में जा रहा है, उन्हीं साइट को क्रॉल कर रहा है जिनको वो खुद रैंक कराता है और फिर वहीं से डेटा लेके आपको एक समरी बना के पूरा दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल को खुद ही पता है कि आने वाले टाइम में ये ट्रेडिशनल सर्च इंजन की रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। और इतना ही नहीं, मार्केट में डीप रिसर्च और भी कंपनीज बहुत धड़ल्ले से दे रही है। चैट जीपीटी, ग्रॉक, डीपसीक, हर कोई आपको डीप रिसर्च प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी गूगल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने सर्च इंजन को बचाने का, कि वो अपना खुद का डीप रिसर्च ले आए ताकि एटलीस्ट उसके सर्च यूजर्स उसका ही डीप सर्च यूज करे, ना कि किसी और कंपनी में शिफ्ट हो जाए। तो दोस्त, अब मुझे आपकी राय जाननी है, आपका क्या मानना है कि डीप रिसर्च जो है ये बाईपास कर पाएगा ट्रेडिशनल सर्च इंजन को, या फिर सर्च इंजन ही किंग थे और किंग ही रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक सो? और अगर आपका कोई हाइब्रिड विचार है कि दोनों रहेंगे तो वो भी प्लीज आप मुझे कमेंट में एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आप लोगों के ऐसे कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है, सिर्फ ज्ञान मैं ही नहीं दे रहा हूं, आप में से बहुत लोग जिनके पास ज्ञान है वो भी दे पा रहे हैं और उनको पढ़ के भी मैं कुछ सीख रहा हूं, ऐसा मुझे फीलिंग आती है। तो मेक श्योर कमेंट आप जरूर करना। मैं पर्सनली भी पढ़ता हूं, मेरी टीम भी पढ़ती है और इनफैक्ट हमारी पूरी कम्युनिटी एक दूसरे का कमेंट पढ़ती है जब आप कोई कमेंट करते हो। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अपने भाई को इजाजत दो, मिलते हैं एक और अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, जिसके अंदर एआई का एक और धमाका आप लोगों के सामने मैं पेश करूंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय, सी यू वंस अगेन।